बात है 1947 की। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दे दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाने का निर्णय लिया। 1947 में कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और ऐतिहासिक रूप से एक शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिलों जैसे कोटली, पूंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। 1947 में पूंछ एरिया में राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने इस इलाके को महाराजा के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान की सेना का समर्थन मिला था। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पूंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने सिर्फ 3 विषय रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय फौज को तुरंत श्रीनगर भेजा गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारतीय सेना से लड़ने लगी। इस लड़ाई के बीच दोनों देश के मध्य यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो दोस्तों, यही था पीओके का इतिहास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।